आम इंतखाबात कब होंगे? चंद हफ्तों पहले तक ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहा था, और जब इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 का दिन मुकर्रर कर दिया गया, तब भी चंद लोगों को खदशा था कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं। अलबत्ता अब सियासतदानों की ताज़ा तकरीर सुनकर और स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल बेहतर होता देखकर अब ज्यादातर को यकीन आता जा रहा है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही हो जाएंगे। इलेक्शन इंशाअल्लाह ज़रूर होंगे। अल्लाह करे इलेक्शन हो ताकि मुल्क के हालात अच्छे हों और मुल्क अपनी तरक्की भी है और बेहतर हो। आवाम चाह भी रही है कि इलेक्शन हो जाए ताकि जो मुश्किलात चलनी है वो आसान हो जाए। 5 साल के लिए अगर एक हुकूमत आ जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात थोड़ा सेट हो जाएंगे। यार मेरे भाई इलेक्शन तो होने चाहिए, क्योंकि जैसे मुल्क के हालात है ना, जो कंट्री की सिचुएशन चल रही है, तो मुझे तो लगता है 50-50 है। वैसे तो मुल्क पर 30 बरस से जायद अरसे फौजी आमरियत या नीम जमहूरी हुकूमतों का राज रहा है, लेकिन कहने को पाकिस्तान बहरहाल एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ हर 5 साल बाद इंतखाबात के जरिए नई हुकूमत तश्कील दी जानी चाहिए। आईने पाकिस्तान के तहत कौमी सतह पर पाकिस्तानी वोटर्स पार्लिमानी निज़ाम के तहत अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। ये पार्लिमान 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होता है। एक लोअर हाउस जो ऐवान ज़ेरी कहलाता है, आम जबान में इस ऐवान को कौमी असेंबली कहा जाता है। कौमी असेंबली के अरकान बराह रास्त वोटिंग के जरिए मुंतखब होते हैं। दूसरा अपर हाउस या ऐवान बाला कहलाता है, ये आम जबान में सेनेट कहलाता है। सेनेट मेंबरान को सूबाई असेंबलियों के मुंतखब अरकान वोट के जरिए मुंतखब करते हैं, जबकि खुद सूबाई असेंबली के मेंबरान भी बराह रास्त वोटिंग के जरिए मुंतखब किए जाते हैं। वोट देने का हक हर पाकिस्तानी को हासिल है अगर उसकी उम्र 18 बरस हो चुकी है। वजीर आजम का इंतखाब कौमी असेंबली यानी ऐवान ज़ेरी के मेंबरान वोट के जरिए करते हैं। सदर हुकूमत का आला तरीन ओहदा है। सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज पार्लिमान के दोनों ऐवानों और सूबाई असेंबलियों पर मुश्तमिल होता है। 1973 के आइन के तहत कौमी असेंबली और सेनेट मिला के पार्लियामेंट बनती थी। जनरल ज़िया ने इसमें इजाफा कर दिया, इसे मजलिस शूरा का नाम दिया। वेस्टमिनिस्टर मॉडल है ये, और इसमें पार्लियामेंट ज़ाहिर सुप्रीम होती है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए अमूमन फातिह जमात को भी कम या ज्यादा सीट हासिल करने वाली जमातों और ग्रुप्स को साथ मिलाना पड़ता है। इस सूरत हाल के सबब हुकूमत साजी के पूरे अमल में लेन देन और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी और सारी रहता है, और फातिह जमात समेत तमाम जमातों का मंशूर और पॉलिसी एक तरफ रख दी जाती है। जब आप इत्तेहादी बनते हैं, छोटी जमातों को साथ मिलाते हैं, और उन जमातों को यह अंदाज़ा होता है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई और वो निकल गए तो ये हुकूमत गिर जाएगी। इस तरह से मुश्तरका हुकूमत का तस्वूर है जो अब तक चला आ रहा है। 2-3 जो पार्टियां होंगी वो जब इकट्ठी होंगी तब जा कर के हुकूमत बनेगी। ये जहाँ जहाँ भी दुनिया भर में जमहूरियत है वहाँ वहाँ ये होता है। इंतखाबात और हुकूमत साजी के मामलात में माजी के तजर्बात इंतहाई नागवार और तल्ख हैं। हुकूमत बनने के बाद भी इक़्तिदार में शामिल अनासर के दरमियान वजारतों, ओहदों और मुरादों पर इख्तलाफ कभी खत्म होता महसूस नहीं होता। अब मुल्क भर में सियासतदानों और जमातों की सरगर्मियां आने वाले इंतखाबात पर मरकूज होती जा रही हैं। गुजरे हुए कल के साथी आज एक दूसरे से दूर होते दिखाई देते हैं। इल्जाम तराशी इंतखाबी मुहिम्मात की एक मुफीद बुनियाद समझी जाती है, लिहाजा ये सिलसिला हर नए दिन जोर पकड़ता जा रहा है। हम बिलावल साहब को कहते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ें, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। आप सिंध में हमेशा सिलेक्शन के जरिए आए कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जो शक्ल उसने कराची की निकाली है वैसी वो पूरे पाकिस्तान की निकालेगी? इन दिनों निगरान हुकूमत के तहत बज़ाहिर तमाम मामलात आईनी तरीका कार के तहत अमल में आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इंतखाबात के इनकाद पर गैर यकीनियत अब भी किसी न किसी सतह पर मौजूद है। हल्का बंदियों का मामला अब भी मुतनाज़ दिखाई देता है। इस मामले में शहर कराची सियासी मुबाहिसों, तकारीर और बयानात का मरकज है। जिस तरह हल्का बंदियां की अपनी मर्जी से हल्के बनाए गए, जिसका फायदा
उस वक्त की सूबाई हुकूमत को पहुंचाया गया। ये मामला इंतखाबात करीब आने तक क्या सूरत इख्तियार करता है, कोई नहीं जानता। जो भी हल्का बंदियाँ हो गई हैं, वो अगर उनको दोबारा रिवाइज किया गया तो फिर ये शेड्यूल पूरा नहीं हो सकेगा। पीरियड है हल्का बंदियों का कि हुई हैं, उस पर एतराज़ आते हैं, एतराज़ के अजाले के लिए जो है वो एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन ये सवाल हमेशा रहा है और मुझे लगता ही है कि काफ़ी अरसे तक रहेगा। हल्का बंदियों का मामला पाकिस्तान में हमेशा मुतनाज़ा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तमाम पार्टियां हल्का बंदियों से खुश हों, इसलिए कि कहीं ना कहीं किसी का पानी मर रहा होता है। आईनी ज़ाब्तों के तहत आम इंतखाबात PTI की हुकूमत की तहलील के बाद मुकर्ररा करदा 90 दिन की मुद्दत में होने थे, लेकिन कशीदगी और खौफ से पाक आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चरल मामलात, मुल्क भर में इंतखाबी अमले और वोटर्स के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंतखाबी अमल में दरकार मुख्तलिफ मद में फंड्स की शदीद किल्लत हो सकती है। कोई ताख़ीर का सबब नहीं बन रहा है। वो सियासी रीज़न है कि 90 दिन की जो क़ैद है इलेक्शन कराने की, वो ज़ाहिर है कि पिछली हुकूमत वो पार कर गई वो हद। जो मतलूब रकम थी वो भी इलेक्शन कमीशन ने मांगी है, जिसमें से कुछ पैसे इनको 21 अरब शायद दे दिए गए हैं। फरवरी के इंतखाबात में असल मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के दरमियान होने की तवक्को है। दीगर बड़ी जमातों में जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, जमात इस्लामी पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शामिल हैं। तवक्को है कि छोटे सियासी और इलाकाई ग्रुप्स और आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद भी नताइज पर असरअंदाज हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी हल्कों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त के मुताबिक मुल्क भर में कौमी असम्बली की कुल 266 और सूबाई असम्बली की 593 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इनमें पंजाब की 297, सिंध की 130, खैबर पख्तूनख्वा की 115 और बलोचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तें शामिल हैं। हल्का बंदी का अमल इस साल के शुरू में मुनक्किद होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी के तहत मुकम्मल किया गया है। शहर कराची की सियासत में रिवायती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान किसी हड़ताल के न होने की सूरत में सख्त इंतखाबी गर्मा गर्मी और आंख मचोली के इम्कानात हैं। लेकिन इस शहर की सियासत पर जमात इस्लामी के जिक्र के बगैर कोई मुबाहिसा मुकम्मल नहीं हो सकता। साल 2018 के इंतखाबी नताइज के तनाजुर में PTI भी एक अहम जमात है, लेकिन गुज़िश्ता बल्दियाती इलेक्शंस और बाद अज़ां 9 मई के वाक़यात के बाद शहर में PTI की सरगर्मियां फिलहाल महदूद हैं। ट्रायो मुकाबला होगा PTI के बारे में मैं नहीं कह सकता कि उसे किस कदर स्पेस दी जाएगी इलेक्शन लड़ने की। हर पार्टी को एक मौका देना चाहिए, वो जीते और जीत के आएगी तो क्या होगा। अगर तहरीक इंसाफ को फ्री हैंड मिला तो तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी साथ साथ होंगी। अंदरून सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिलहाल आगे ही आगे है, जबकि जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन इत्तेहाद की फिलहाल कोई सूरत बनती दिखाई नहीं दे रही। 15 साल में सिंध ने वो तरक्की नहीं की जो पंजाब ने की, तो पीपल्स पार्टी को तो वोट वहाँ से मिलेंगे जहाँ से सिंधी स्पीकिंग है या बलोच स्पीकिंग। 9 मई के वाक़यात के बाद नए हालात में जन्म लेने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कम अज कम इंतखाबी सियासत में एक गैर मकबूल जमात साबित हो रही है। सूबा बलोचिस्तान की सियासत अमूमी तौर पर विफाक में हुकूमत के ज़ेर असर बनती और काम करती है। सूबे में कमोबेश हर बार आम इंतखाबात से कबल भरपूर सियासी तजर्बात किए जाते हैं। इंतखाबात की अहमियत से कतई नज़र इन तजर्बात की अहमियत अपनी जगह कायम व दायम है। हाल ही में बलोचिस्तान के चंद रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी का रुख किया था, लेकिन ये सिलसिला फिलहाल तातुल का शिकार नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत नहीं, वहाँ हर इलेक्शन पे इलेक्टेबल को इशारा मिलता है। जो लोग बलूचिस्तान असेंबली में आते हैं उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिन्हें उस महरूमियों का एहसास हो। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और वस्ती और शिमाली पंजाब में भी तीनों बड़ी जमातों में ही मुकाबला होता नजर आता है। अलबत्ता नून लीग और PTI एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग
मुस्लिम लीग नून ये एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबले में हैं, और उनका मुकाबला प्लस उन दोनों का मुकाबला जो है वो पीटीआई से है। तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिल गई तो अक्सरियती सीटें तहरीक इंसाफ लेगी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का नंबर होगा। सेंट्रल इस्लामाबाद में वो मुकाबला तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में अगर उसे इजाज़त होती है तो पीटीआई में ही होगा, उसमें पीपल्स पार्टी मुझे नज़र नहीं आती उसके अंदर। खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क की 3 बड़ी जमातों के अलावा मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात JUI की पोजीशन फिलहाल कुछ बेहतर है। अलबत्ता पंजाब की तरह यहाँ भी नताइज का इन्हिसार सीट एडजस्टमेंट्स पर हो सकता है। जितनी भी नशिस्तें मजहबी जमातों के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम ही एक जमात ऐसी है जो इंतखाबी सियासत में उन सबसे आगे है, जो मजहबी दीगर मजहबी सियासी जमातें हैं। वहाँ तो अगर इलेक्शन फेयर हुए तो सबसे अक्सरियत जो है तहरीक इंसाफी की होगी, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम हो सकती है। इंतखाबी सियासत में जोड़ तोड़, लेन देन और सीट एडजस्टमेंट्स की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ अवाम होते हैं। लेकिन दुनिया के इस खित्ते में खुद जमहूरियत कितनी खालिस है, ये एक अहम और मुस्तकिल सवाल है।